अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस आज मैं जा रही हूँ अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए और मैं फ़्रांस का वीज़ा अप्लाई करने लगी हूँ 3 मंथ्स का इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीज़ा। तो उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट सारी रेडी कर ली हैं और फिर मैं आपको बाद में ये भी बताऊँगी कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। गाइस आई एम गेटिंग लेट, सो इसलिए आज मैंने ऊबर करवाई है। वेटिंग फॉर माई ऊबर। गाइस आई हैव अराइव्ड एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। अब देखते हैं कि कहाँ जाना। सो गाइस आई एम आउट ऑफ द वीज़ा सेंटर नाउ और काफ़ी टाइम लगा। 1:45 बजे गई थी और अब 2:30 हो रहे हैं। यहाँ पे कोई काम हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी शोर है, तो टाइम काफ़ी लग जाता है। सबसे पहले तो ये एक TLS वीज़ा सेंटर था जहाँ पे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और कुछ और मुल्कों की अपॉइंटमेंट्स वो लोग देते हैं। और सबसे पहले आपको एक क्यू में लगना पड़ता है जहाँ पे वो बताते हैं, जहाँ पे वो चेक कर लेते हैं कि मेन चीज़ें आपके पास पूरी हैं, जैसे कि पासपोर्ट या BRP वगैरह। फिर उसके बाद वो थोड़ा अंदर भेज देते हैं जहाँ पे आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होती हैं और एप्लीकेशन सबमिट होती है और आपसे वो फ़ी भी वहीं पे लेंगे। 70 पाउंड्स हैं वीज़ा फ़ी के और 18 पाउंड्स पासपोर्ट डिलीवरी के। तो जब आप वो कर चुके हैं तो उसके बाद वो आपको सारी चीज़ें एक एनवेलप में लॉक करके दे देते हैं। फिर आपने और अंदर जाना होता है। और अगर आप फ्रांस के लिए आए हैं तो फ्रांस की तो बहुत लंबी क्यू है, इसलिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लग के आप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं। तो उसके लिए कोई नंबर नहीं कॉल होता है एक्चुअली में, लेकिन बस क्यू होती है। काफ़ी लंबा प्रोसेस था, मैं थक भी गई हूँ काफ़ी। और ये वीज़ा सेंटर काफ़ी दूर है, तो अब मैं इसके पास जा रही हूँ जहाँ पे ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से फिर मैं घर जाऊँगी। सो गाइज़ मैं आप लोगों को चेक लिस्ट बता देती हूँ जो आपको चाहिए होंगी डॉक्यूमेंट्स फ्रेंच वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट आई थिंक 3 मंथ्स के लिए, और लास्ट 10 ईयर्स में बना होना चाहिए। और सेकेंडली आपके पास आपका BRP होना चाहिए अगर आप UK में रह रही हैं, और अगर आप वर्क वीज़ा पे हैं या किसी और वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं। तो थर्डली आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से या अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर चाहिए जिसमें उन्होंने लिखा हो कि वो आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप कंट्री से बाहर जाएँ और मतलब वापस आ सकते हैं इस तरह। और क्या चाहिए आपको, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए और आपको चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए क्योंकि आपने यहाँ आके पे करने हैं। और यहाँ पे आपने पे करने होते हैं कार्ड से, तो अपने साथ एक कार्ड ज़रूर लाइए। और इसके अलावा आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि वहाँ पे जाने के लिए आपने कोई ट्रेन बुक कराई है या एयरलाइन बुक कराई है, ये जो भी वो फुली पेड होनी चाहिए। और सेकंड में आपके पास होना चाहिए होटल की बुकिंग। मेरे पास जो ट्रेन है वो फुली पेड है और जो होटल है वो रिफ़ंडेबल है और मैंने उसकी पेमेंट नहीं की, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। और आई थिंक मैं यही मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर मैं भूल नहीं रही हूँ कुछ तो। हाँ, आपको चाहिए अपनी बैंक स्टेटमेंट और लास्ट 3 मंथ्स की, और आपको चाहिए अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप चाहिए लास्ट 3 मंथ्स की। तो गाइस एक चीज़ बताना मैं भूल गई कि अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए। उसके बगैर ये लोग आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और जितनी ड्यूरेशन के लिए आपने शेंजन एरिया में रहना है आपके पास उतनी ड्यूरेशन की होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 टाइम जाना है और फिर वापस आके दोबारा जाना है तो आपके पास दोनों टाइम के लिए होनी चाहिए। ये उतने ही टाइम का वीज़ा लगाएंगे जितने की आपके पास इंश्योरेंस होगी। तो आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए।
बस स्टेशन लंदन। काफ़ी देर बाद मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। बहुत इंतज़ार किया, ये पैसे का